मायामी से एक खूबसूरत दिन के साथ दोस्तों की खिदमत में सलाम। आज हमारा लंबी ड्राइव का इरादा है, लेकिन एक ऐसी सड़क पर जो खालिसतन पानी के अंदर बनी हुई है। ये छोटे बड़े तकरीबन 1700 जजीरे हैं, 800 जिनमें लिस्टेड है। 43 चीदा चीदा जजीरों को पुलों के जरिए आपस में जोड़ा गया है। इन जजीरों को फ्लोरिडा कीज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज है हमारा सफर फ्लोरिडा कीज की तरफ। ये जजीरों का एक लंबा सिलसिला है, एक लड़ी की तरह समंदर के अंदर पिरोया हुआ है और एक जजीरा दूसरे जजीरे से पुलों के जरिए अटैच किया गया है। यानी आप समंदर के अंदर सड़क बनाई गई है और जो बहुत गहरी जगह है जिधर से नीचे जहाज गुजरते हैं उधर पर वहाँ पर पुल बनाए गए हैं। एक एक पुल की लंबाई 7-7 मील तक है और ये तकरीबन 159 मील, किलोमीटर नहीं मील की बात कर रहा हूँ, 159 मील मैक्सिको बे के अंदर चला गया है। इससे आगे फिर क्यूबा का मुल्क आता है और फिर आगे जाके कैरेबियन यानी वेस्ट इंडीज शुरू हो जाते हैं। तो आज हम आपको लिए चलते हैं कीज की तरफ। ये पूरे दिन का ट्रिप है। हम घर से चल पड़े हैं, तकरीबन 1 घंटा हो गया है और फ्यूल भी हमने ले लिया है क्योंकि आगे हो सकता है फ्यूल महंगा हो। रास्ते में टोल्स भी आते हैं और यहाँ पे बड़ी वेरिएबल स्पीड लिमिट है। दोस्तों के लिए बताता चलूँ, जो ड्राइविंग करते हैं तो उनको बड़ा मोहतात रहना चाहिए। 40 से 50, 50 से 30 और आगे 70 तक की लिमिट हो जाती है तो मोहतात रहना पड़ता है। तो हम आपको लेके जा रहे हैं कीज की तरफ। सबसे आखिरी जजीरे का नाम की वेस्ट है, जिसको मतलब है ये बॉर्डर लाइन तस्वर की जाती है। और ये भी बताता चलूँ कि ये जजीरे इनहेबिटेड हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं, बाकायदा लोगों की ज़िंदगी है, दुकानें हैं, मार्केट्स हैं। हम अभी आपको सब दिखाएंगे। हम भी पहली दफ़ा जा रहे हैं, देखा नहीं है, लेकिन ये कि यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देखी हुई है। तो ये अभी हम आपको सीधे कीज की तरफ लेके जा रहे हैं। 4 दोस्त हैं हम, मैं हूँ और 3 दोस्त, सुलेमान, फहद और शकील भाई। तो भाई आपको दिखाते हैं कि कीज हमारे लिए अपने अंदर क्या राज ये रखती है और हम आपको कीज में क्या दिखा सकते हैं। कुछ देर में हम मेन लैंड से बजरिए पुल पहले जजीरे की लार्गो में दाखिल हो जाएंगे। इस पुल की लंबाई 2.3 किलोमीटर है। जू फिश क्रीक नामी ये पुल पहले 1944 और दोबारा 2008 में तामीर किया गया था। कीज का नाम स्पेनिश लफ्ज कायो से माखुज है, जिसका मतलब है छोटा जजीरा, यानी स्मॉलर आइलैंड्स विद कोरल रीफ आर कॉल्ड कीज। 43 जजीरों पर लोग आबाद हैं। बड़े बड़े जजीरों में की लार्गो, इस्लामोराडा, मैराथन, बिग पाइन की और मशहूर जमाना और आखिरी जजीरा की वेस्ट शामिल है। मेनलैंड के बाद पहला जजीरा की लार्गो आता है। इसके 2 हिस्से हैं, यानी की लार्गो और की लार्गो नॉर्थ। दोनों की आबादी मुश्तरका तौर पर तकरीबन 14,000 है। अगर आप इस इलाके को मैप पर चेक कर लें तो ये सैकड़ों की तादाद में छोटे बड़े जजीरे समंदर के अंदर बिखरे पड़े हैं। इनमें से लंबे और मुस्ततिल कित्तों को बराई करके या पुल बना के जोड़ा गया है। इसी वजह से हमारा ज्यादातर फोकस सड़क, पुलों और दाएं बाएं के नज़ारों पर रहेगा। की लार्गो से हमारा रुख इस्लामोराडा की जानिब है और इरादा किसी काफ़ी शॉप पर नाश्ते का बन रहा है। मायामी से फ्लोरिडा कीज की तरफ जाते हुए रास्ते में बड़े ज़बरदस्त किस्म के काफ़ी शॉप्स आते हैं। यहाँ पे आप काफ़ी और साथ में क्रोसोन और डोनट्स वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। सड़क के दाएं बाएं बने हुए हैं। एक दफ़ा फिर आपको बताता चलूँ कि मायामी से वेस्ट कीज तक का फासला 159 माइल्स है और ये मैक्सिको बे के अंदर जजीरों की एक लड़ी है जिसको सड़कों और पुलों के ज़रिए पिरोया हुआ है। यानी एक जजीरे से दूसरे जजीरे जाने के लिए आपको पुल के ऊपर से होके गुजरना पड़ता है। ये लंबे लंबे पुल है, इसमें 7-7 मील तक के भी पुल बने हुए हैं। सबसे आखिर में की वेस्ट आता है, जिसको आखिरी जजीरा गर्दानते हैं, यानी उसके आगे फिर पानी है और कोई जजीरा नहीं है। अगर है भी कोई छोटा मोटा जजीरा तो उसको सड़क के ज़रिए कनेक्ट नहीं किया गया है। तो
جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا دائیں بائیں یہ خوبصورت ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ لنچ وغیرہ اور ڈنر لنچ وغیرہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہاں پہ کچھ ایسے دکان بھی ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں جو ہم نے ٹرائی نہیں کیے, لیکن جہاں پہ چیزیں کافی سستی مل رہی ہیں. بہترین موسم ہے, موسم گرم ہے, گرم لوگوں کے لیے مطلب ہے جو لوگ گرم موسم پسند کرتے ہیں یہ ایک پیراڈائز ہے اور ٹراپیکل ہے. یہاں پہ پام ٹریز بھی ہیں, تو آئیے ہم بھی تھوڑا سا کافی کا مزہ لیتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. کی لارگو ایک اسپینش لفظ ہے جس کے معنی ہے لمبا جزیرہ. یہ سطح سمندر سے صرف 2 میٹر اونچا ہے. ایڈونچرز, کپلز, فیملیز, تاریخ, فوٹوگرافی اور سینڈی بیچز کے لیے شہرت رکھتا ہے اور بہت پیسفل جگہ ہے. اس کو ٹراپیکل پیراڈائز اور دی ڈائیونگ کیپٹل آف دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے. Suleiman? Are you talking about these cruises, the one on the left-hand side? اس بڑے جزیرے کا نام اسلاموراڈا ہے. اس کی آبادی تقریباً 7,000 نفوس پر مشتمل ہے. اینڈ دے سے اٹ از بیسٹ فار اے بٹ آف ایوری تھنگ. کی لارگو اور اسلاموراڈا کو ویل ہاربر چینل نامی ایک چھوٹے سے پل کے ذریعے جوڑا گیا ہے. اسلاموراڈا بذات خود کئی چھوٹے بڑے جزیروں کا مجموعہ ہے جن کو 3 چھوٹے پلوں اور کہیں کہیں پر سمندر کے اندر برائی کر کے آپس میں جوڑا گیا ہے. اسلاموراڈا سے اگلے بڑے جزیرے میرتن جانے کے لیے 3 بڑے پلوں اور کئی چھوٹے جزیروں سے ہو کے جانا پڑتا ہے. جزیروں میں قابل ذکر واکاکی کا جزیرہ ہے جس کی لمبائی لگ بھگ 10 میل ہے. پہلا پل چینل 2 برج کہلاتا ہے جس کی لمبائی 542 میٹر ہے. دوسرے کا نام چینل 5 برج ہے جو تقریباً 1.5 کلومیٹر لمبا ہے. تیسرا لانگ کی برج جس کا سرکاری نام DBF برج ہے تقریباً 4.25 کلومیٹر لمبا ہے. 2023 کی مردم شماری کے مطابق میرتن کی آبادی 9,849 نفوس پر مشتمل ہے. اینڈ سیم ایز کی لارگو, میرتن از آلسو کنسیڈرڈ بیسٹ فار بیچز. فلوریڈا کیز تعداد میں کل 1700 ہیں. پہلے جزیرے ورجینیا کی سے اٹلانٹک اوشن تک کا فاصلہ 220 میل ہے. 2020 کی مردم شماری کے مطابق سارے جزیروں کی کل آبادی 82,874 لوگوں پر مشتمل ہے. سب سے بڑے اور آخری جزیرے کی ویسٹ کی آبادی 25,103 اور سب سے چھوٹے جزیرے نو نیم کی پر صرف 43 گھر آباد ہیں. آخری جزیرے کی ویسٹ سے میامی 166 جبکہ ہمسایہ ملک کیوبا کا دارالحکومت ہوانا صرف 105 میل کے فاصلے پر ہے. Azi که بعدش پاویزه بگو در وطن نکردم دور از سخراب اټلانټا کې خو سړی را توازن خو وکړه کوم یو او بچې نه وي خله چې موږ مولار کې کړه دور میټر نه کوي زغه خې بریجو وي کنه Yeah, this is the big وديك يا وراغا كنت ترين ده عامله زيخه رايت هاند سايد دغه زوړ برج دی کنه اولډ برج دی نو دا مخکې به ګاډي په دغه تېرېدل زما خیال دی اوس دغه ابنډن شوی دی دوستو یہ ہے کیس کا سب سے لمبا برج. اس برج کی لمبائی 7 میل ہے یعنی تقریباً 11 کلومیٹر کے آس پاس بنتی ہے اور یہ پورا سمندر کے اندر بنا ہوا ہے. میکسیکو بیس کو کہتے ہیں اور یہ سامنے جو آپ ہمپ سا دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی اس کے اندر سے بحری جہاز گزرتے ہیں تو اس کے بالکل سینٹر پوائنٹ میں انہوں نے یہ ایک بالکل کمان نما سا برج
ब्रिज के अंदर फिर उन्होंने ब्रिज तामीर किया हुआ है, लेकिन उसकी हाइट ज़्यादा रखी है तो उसके अंदर से जहाज़ गुजर जाते हैं। और ये जो दाएं हाथ पे आप देख सकते हैं, ये पुराना ब्रिज हुआ करता था। यहाँ पे पुराने ज़माने में गाड़ियाँ गुजरती थी, लेकिन ये अभी मतलब है नए ब्रिज बनने के बाद ये फारिग हो गया है, अबंडंट है। इस पे भी एक रेल कार सी चलती है और जो ट्रेवलर्स होते हैं तो उनके लिए मतलब है ये एक तफरीह फराहम करती है। लेकिन आप ये देख सकते हैं ये ब्रिज बीच में से एक जगह से टूटा हुआ भी है। ये वीडियोस में भी हमने देखा था। और यहाँ पे ये डिस्कनेक्टेड है। क्यों डिस्कनेक्टेड है? क्योंकि जहाज़ पहले इधर से नहीं गुजर सकते थे, इससे राउंड आते थे। लेकिन इन्होंने ये जो ऊंचा ब्रिज बनाया है तो इसके अंदर नीचे से जहाज़ गुजर के फिर इन्होंने जहाज़ के लिए देखिए एक पैसेज सा बनाया हुआ है। तो इसी पैसेज के लिए इन्होंने पुराना ब्रिज यहाँ से तोड़ दिया है और ये जहाज़ की गुजरगाह बन गई है। ये बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं। लेकिन इससे नुकसान ये हुआ कि पुराने ब्रिज पे जो लोग वॉक करने के लिए आते हैं ना, तो वो इस मुकाम पे आके रुक जाते हैं। तो एक तरफ से भी 3.5 मील, दूसरी तरफ से भी 3.5 मील आप मतलब वॉक ले सकते हैं। लेकिन ये कि एक जजीरे से दूसरे जजीरे नहीं जा सकते, उसके लिए आपको ये नया ब्रिज लेना पड़ता है। और नए ब्रिज पे आप वॉक नहीं कर सकते, इस पे मतलब ड्राइव भी हो सकती है। ये अभी तकरीबन जो हम नया ब्रिज है इसके बिल्कुल सेंटर में पहुंच गए हैं और आगे ये तकरीबन 3.5 मील आगे जाके ये फिर अगले जजीरे के साथ मिल जाएगा। ये कीस का सबसे बड़ा ब्रिज है, 7 मील की लंबाई वाला। आज फहद को ड्राइविंग सीट पर बिठाया हुआ है, कैमरा मेरे जिम्मे है, शकील चिल आउट कर रहा है और सुलेमान नींद पूरी कर रहा है। चंद एक को छोड़ के ये सारे पतले पतले से मुस्ततील जजीरे हैं। सड़क से दाएं बाएं हटते ही बंदा पानी तक पहुंच जाता है। आखिरी जजीरे की वेस्ट पर एक एयरपोर्ट भी बना हुआ है जो सालाना तकरीबन 9 लाख लोगों को सर्व करता है। अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा, यूनाइटेड और सिल्वर एयरलाइंस वगैरह यहाँ से ऑपरेट करते रहते हैं। फ्लोरिडा कीज को विजिट करने के लिए आमतौर पर 1 हफ्ते का वक्त दरकार होता है। और एक नई बात हमारे इल्म में आई है, उस साइड पे जो जिधर से मतलब सेंटर पॉइंट है उस साइड से मतलब है वो ये पिलर्स पे ये ब्रिज बना हुआ था। और इस साइड पे ये जो 3.5 मील जो हाफ पार्ट है इस ब्रिज का, तो ये आर्चेस पे बना हुआ है। तो ये भी एक नई बात है कि एक ही ब्रिज था और सेंटर पॉइंट से एक तरफ डिफरेंट आर्किटेक्चर है और इस साइड पे मतलब है आर्चेस बनी हुई है। तो ये थोड़ा सा आर्किटेक्चर में भी मतलब है फ़र्क आ गया है। और ये एक अजीब व गरीब एरिया, फ्लोरिडा से हम चले हैं, मियामी से, मेनलैंड से, और हमारी मंजिल है की वेस्ट। की वेस्ट आखिरी जजीरा है। ये तकरीबन 160 मील 159 मील पानी के अंदर जाना पड़ता है। इस वक्त तकरीबन हम 2/3 फासला तय कर चुके हैं और तकरीबन 60 माइल, रफली 60 माइल 55 माइल रहता है। ये हमें की वेस्ट ले जाएगा और की वेस्ट से फिर हम गाड़ी घुमा के वापस आएंगे। वापसी के रास्ते में हम देखेंगे कि कौन कौन सी अट्रैक्शन हम कर सकते हैं। 7 मील लंबे न्यू बाहिया होंडा ब्रिज को पार करके हम एक और बड़े जजीरे बिग पाइन की में दाखिल हो गए हैं। इसके अतराफ में भी सैकड़ों छोटे बड़े जजीरे मौजूद हैं। इसकी आबादी 4584 नफूस पर मुश्तमिल है एंड दे से इट इज बेस्ट फॉर द नेचर लवर्स। और ये कीज में बारिश भी शुरू हो गई है। बारिश यहाँ पे बड़ी खुशगवार होती है क्योंकि काफ़ी गर्मी होती है। ये क्लॉक पे दिखा रहे हैं तकरीबन 82 फ़ारेनहाइट। ये तकरीबन हो गया है 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। बारिश से पहले ये 93-95 था, यानी तकरीबन मिड 30s में था। बारिश के साथ थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी हॉट एंड ह्यूमिड होता है, तो बारिश अच्छी लगती है यहाँ पे। बिग पाइन की से हम पहुंच गए हैं ओल्ड टाउन की वेस्ट पर। बाएं हाथ पर इनके मशहूर ज़माना बेज़ेलिका ऑफ सेंट मैरी स्टार ऑफ द सी की इमारत है। की वेस्ट सबसे बड़ा और सिलसिले का आखिरी जजीरा है जिसकी आबादी 25,000 से ज़ायद है। यहाँ से आगे पानी ही पानी है और सबसे पहले जो खुशकी का टुकड़ा आता है वो क्यूबा का पायातख्त हवाना है। की वेस्ट आर्ट, कल्चर और नाइट लाइफ के लिए शोहरत रखता है। यहाँ से मेक्सिको बे में सनसेट का नज़ारा बेहतरीन होता है और ये सामने अमेरिका का लहराता हुआ परचम। दोस्तों, ये हम सबसे आखिरी जजीरे यानी की वेस्ट पे बिलाखिर पहुंच गए हैं। यहाँ पे हमारा सफ़र तमाम हुआ। यहाँ से हमारा वापसी का सफ़र शुरू होगा और यहाँ से आगे इनहेबिटेड कोई भी जजीरा नहीं है। ये सामने छोटे छोटे जजीरे नज़र आ रहे हैं समंदर में आपको, लेकिन की वेस्ट इन तमाम जजीरों में सबसे बड़ा है। न सिर्फ बड़ा है बल्कि यहाँ की काफ़ी आबादी भी है। यहाँ पे लोग काम भी करते हैं, कंपनियाँ भी हैं, बहुत कुछ है। जहाँ पे जैसे लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, की वेस्ट उसी साइज़ का बड़ा जजीरा है।
آگے جو سامنے آپ کو سمندر نظر آ رہا ہے یہ وہی میکسیکو بے ہے، لیکن اس میں آپ کی پہلی منزل کیوبا ہوگی، اور کیوبا کے آگے پھر مشہور زمانہ ویسٹ انڈیز یعنی جزائر غرب الہند شروع ہو جاتا ہے، جس میں جمیکا، سینٹ جان اینٹیگا، باربیڈس وغیرہ، کنگسٹن، جتنے بھی شہر اور جزیرے ہیں یہ آباد ہے اور ان کو کیریبین کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا آپ کے لیے ایک معلوماتی کلپ، اور یہ ہے کی ویسٹ سے میکسیکو بے کا خوبصورت منظر۔ تقریباً شام کے 6 بجنے والے ہیں، لیکن سورج یہاں پہ تقریباً 8:45 بجے غروب ہوتا ہے، تو ابھی بھی روشنی ہے اور تقریباً 3 گھنٹے 3-3.5 گھنٹے سن شائن آور باقی ہے۔ کی ویسٹ کے اس آخری کونے کو فورٹ زیکری ہسٹورک اسٹیٹ پارک کہا جاتا ہے۔ سن سیٹ کا نظارہ دیکھنے میں تقریباً 3 گھنٹے کا ٹائم ہے، لہٰذا اتنی دیر میں ہم پارک کو ایکسپلور کر لیتے ہیں۔